एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, वो हेल्दी लोगों के लिए भी है। एक्सरसाइज के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो दे आर न्यूमरस, वो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स टू कार्डियोवैस्कुलर। एक्सरसाइज नॉर्मली क्लासिफाई होती है दो तरह से, एक एंड्योरेंस एक्सरसाइज और एक रेजिस्ट। वो बॉयज जो कि जिम जाने का बहुत रुझान है हमारी यंग पॉपुलेशन में, वो मोस्टली वहां पर जाके रेजिस्टेंस जो लिटरेचर रिसर्च कहती है वो ये है कि जो एंड्योरेंस एक्सरसाइज है दैट इज हैज मोर सुपीरियर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब जावेद है। मैं एक जनरल मेडिकल फिजिशियन हूँ और मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन में। अक्सर लोग डॉक्टर से और मुझसे भी स्पेसिफिकली पूछते हैं कि हम तो बहुत फिट हैं, हम यंग हैं, वी हैव नो डिजीज, हमारा पेट भी बाहर नहीं है, तो हम एक्सरसाइज क्यों करें? व्हाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज इफ वी डू नॉट हैव अ डिजीज? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, वो हेल्दी लोगों के लिए भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है वो किसी डिजीज पेशेंट्स के लिए नहीं है, वो थ्रू आउट जनरल एडल्ट पॉपुलेशन के लिए। और ये चीज तो हमें अब लाजमी माननी पड़ेगी कि एक्सरसाइज के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो दे आर न्यूमरस, वो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स टू कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स टू जनरल हेल्थ बेनिफिट्स टू इंप्रूवमेंट इन द इम्यून सिस्टम बेनिफिट टू डिजीज प्रिवेंशन। ये सारे बेनिफिट्स अवेल करने के लिए एक हेल्दी पर्सन को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वो रिकमेंडेशंस वही हैं कि 20 to 25 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज या 15 to 20 मिनट्स विगरस एक्सरसाइज। मतलब अगर विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें टाइम कम हो सकता है, डेज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर डेज ज्यादा और टाइम ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसके अब दो तरह की एक्सरसाइज हैं और उस पर हम बात करेंगे कि यंगस्टर्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नॉर्मली क्लासिफाई होती है दो तरह से, एक एंड्योरेंस एक्सरसाइज और एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। आपने अक्सर देखा होगा कि वो बॉयज जो कि जिम जाने का बहुत रुझान है हमारी यंग पॉपुलेशन में, वो मोस्टली वहां पर जाके रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वो डंबल्स, प्लेट्स और रॉड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बहुत कम लोग आपको जिम में ऐसे मिलेंगे जो कि ट्रेडमिल या साइकिलिंग कर रहे होते हैं, वो एंड्योरेंस एक्सरसाइज है। जो लिटरेचर रिसर्च कहती है वो ये है कि जो एंड्योरेंस एक्सरसाइज है दैट इज हैज मोर सुपीरियर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी देन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ऑल्दो चूंकि प्रेफर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मसल्स को बढ़ाती है, मसल हाइपरट्रॉफी करती है, डंड बनते हैं, डोला बड़ा हो जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर एंड्योरेंस एक्सरसाइज की तरफ यंगस्टर्स को लेके आया जाए कि अगर वो कार्डियो करें, ट्रेडमिल पे साइकिलिंग करें, रनिंग करें, स्प्रिंट, इंटरवल, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, तो उसके उनके बॉडी पे बेनिफिशियल इफेक्ट्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करते हैं, जिस तरह लिटरेचर हैज प्रूवन कि जो इसके मूड पे, हैप्पीनेस पे और जो फोकस पे इफेक्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल और माइंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज हैं, वो प्रूवन है कि इट एक्चुअली इंक्रीजेस योर फोकस, रिएक्शन टाइम, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। ये जितने पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। सेकेंडली कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर की बात की, ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है नॉर्मली, रेस्टिंग हार्ट रेट कम होना शुरू होता है, हार्ट स्ट्रॉन्गर पंप बनना शुरू हो जाता है, वेसल्स में खून की रवानी बेहतर होना शुरू होती है। वो लोग जो कि लेटर स्टेजेस में उनको कंप्लेंट्स आने वाली है कि जी हमारे पाँव सूजने लग गए हैं, ये हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं, ये एक्सरसाइज इज अ नेचुरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग दैट। फिर सेकेंडली ये एक रिसर्च प्रूवन बात है कि ओवर 30 डिजीजेस को हम डिले कर सकते हैं अगर हम ये WHO की रिकमेंडेड एक्सरसाइज लेवल हम कर सकें। और इसमें ये मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर ड्यू टू एंड्योरेंस एक्सरसाइज, जिसमें हमारा हार्ट रेट ज्यादा बढ़ता है और खास तौर पे हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है। तो इस वजह से हमें जो कि सांस लेने के निजाम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉर्मली जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम बहुत शैलो ब्रीथ करते हैं, मतलब ओनली 500 ml हम ब्रीथ इन आउट कर रहे हैं। जिस तरह हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हम अपनी पूरी लंग कैपेसिटी में ब्रीथ करना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो फुली एरिएट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन इनटू आवर बॉडी बेहतर होती है। खासतौर पर आजकल के टाइम में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड टाइम्स और उसमें मेजर हमारा जो हिट हो रहा है सिस्टम वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो एक नॉर्मल हेल्दी बंदे की अगर वैस्कुलर जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी है, वो अगर अच्छी तरह यूज हो रही है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट ऑफ कोविड है वो भी बचा जा सकता है उस पर, और उस पर जो इफेक्ट ऑफ कोविड है वो उसके चांसेस डिक्रीज किए जा सकते हैं। So to get all these beneficial effects of exercise, the exercise cannot be only limited to people जिनको ऑलरेडी बीमारी है और उनको ठीक करने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको एक्सरसाइज करनी है, बट इट इज रिकमेंडेड टू इवन यंगस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली एजेस। मतलब कि यहाँ पर तो रिकमेंडेशन WHO की क्लास 1 से 2 से शुरू हुई थी कि आपने हेल्दी एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। तो इस वजह से the exercise should not only be limited to people who are diseased but also to healthy people so that they can remain healthy and be prevented from disease in the future.